हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम रोज़ाना एक आपका चैप्टर जो 6 है कक्षा 12 इतिहास का, उसका एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं। उस टॉपिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं किस तरीके से अपन उस टॉपिक के माध्यम से हम हमारे नोट्सों को बनाएं, किस तरीके से हम अध्ययन करें, किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक होगा, उसके बारे में हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं। 1909 के अधिनियम के बारे में बात चल रही है। 1909 के अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 1909 का अधिनियम पढ़ा रहे हैं आज हमको आपको, और 1909 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन उस अधिनियम को बनाने के अंदर उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव माल्य दोनों का योगदान था। कौन कौन का योगदान था? एक तो भारत सचिव जो माल्य उनका योगदान था और लॉर्ड मिंटो दोनों का योगदान था। ठीक है। 1892 में इस कारण इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? माल्य मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1892 में के अधिनियम से भारतीय जो लोग थे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। यानी कि जो अधिनियम 1892 में जो पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, लाया गया था, उस अधिनियम से भारतीय लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं थी। कांग्रेस काउंसिल के विस्तार करने तथा इसके सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करने की मांग की गई। कांग्रेस की जो काउंसिल है उसके विस्तार करने तथा इसके सदस्यों के अधिकारों में क्या करने के वृद्धि करने की क्या की गई? मांग की गई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे दिया। अब देखो क्या हुआ, 1905 के अंदर क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन से क्या हुआ? क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनका बढ़ावा मिला। कांग्रेस के गरम दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुधार कर उदारवादी यानी कि नरम दल को संतुष्ट करना चाहती थी। अब यहाँ पर क्या करना चाहती है कि जो कांग्रेस है कि गरम दल का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, कांग्रेस में जो गरम दल का जो प्रभाव बढ़ता हुआ जा रहा है उसको कम करना है। तो कम करने के लिए जो उदारवादी है, उदारवादी यानी कि नरम दल, बेटा ध्यान रखना, उदारवादी कौन से हैं? नरम दल के जो लोग हैं, उनको क्या करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार? संतुष्ट करना चाहती थी। सरकार ने कुछ समुदायों को अधिक सुविधाएं प्रदान कर भारतीयों में फूट डालना चाहती थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न। इस माल्य मिंटो सुधार या 1909 का जो अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या है? निम्न। अब क्या क्या विशेषताएं रखी गई हैं बेटा इसके अंतर्गत, उन पर हम बात करते हैं। क्या क्या विशेषताएं? केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा एवं प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया जाएगा। ठीक है। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा है और प्रांतों की व्यवस्थापिका जो सभा है उसके अंदर क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। दोनों के अंदर क्या किया जाएगा भैया? विस्तार किया जाएगा। इनके सदस्यों की संख्या में क्या कर दी जाएगी? वृद्धि कर दी जाएगी। प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का क्या हो गया? वर्चस्व बन गया। जो गैर सरकारी लोग थे उनका क्या हुआ? वर्चस्व बन गया। यानी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा और प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का क्या किया गया? विस्तार किया गया। इसके सदस्यों की संख्या में क्या कर दी गई बेटा? वृद्धि कर दी गई। प्रांतों में पहली बार क्या हुआ? गैर सरकारी लोगों का क्या हो गया? वर्चस्व बन गया। ठीक है। दूसरा, विभिन्न परिषदों के अधिकारों में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। जो विभिन्न परिषद थी उनके अधिकारों में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ प्रमुख मुद्दों पर मत देने का अधिकार दिया गया। विभिन्न जो सदस्य हैं उनको क्या किया गया? सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ में जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर मत देने का क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया।
ये वे बजट व अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का भी क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। अब देखिए, पहला तो मैंने क्या बता दिया था आपको, व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका का विस्तार कर दिया गया, संख्या में वृद्धि हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब गैर सरकारी जो लोग हैं उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। दूसरी बात ये आई कि विभिन्न परिषदों के जो अधिकार हैं, विभिन्न परिषदों के अधिकारों में क्या कर दी गई बेटा, वृद्धि कर दी गई। सदस्यों को बजट पर बहस करने का प्रमुख अधिकार दे दिया गया। देने के साथ प्रमुख मुद्दों पर बहस करने के लिए प्रमुख मुद्दों पर मत देने का अधिकार दिया गया। ये बजट अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, ये बजट में एवं अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का भी क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को, अब कौन से आधार पर बेटा, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली को क्या कर दिया गया, प्रारंभ किया गया। मुस्लिमों, जमींदारों, व्यापारियों आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई है। बाल को ध्यान रखना एक चीज़ का कि यहाँ पर अलग पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई है। मुस्लिमों, जमींदारों, व्यापारियों आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई है। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में, जो गवर्नर जनरल है उसको अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय जो सदस्य थे वो SP सिन्हा थे। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य लेने का अधिकार प्राप्त हुआ और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय जो सदस्य थे वो कौन थे, SP सिन्हा थे। अब देखो बेटा, चुनावों में इच्छुक उम्मीदवारों एवं मतदाताओं की योग्यताएं भी निश्चित कर दी गई। जो चुनाव हैं उनके अंदर क्या हुआ, इच्छुक जो मतदाता हैं और उम्मीदवार हैं उनकी भी क्या कर दी गई, योग्यताएं निश्चित कर दी गई। अब बेटा देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत इन बातों का ध्यान रखा गया। इस अधिनियम की आलोचना अब देखो किस आधार पर हो रही है, इस अधिनियम की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। किसमें, इस अधिनियम में। इसमें मतदाताओं की संख्या अत्यधिक सीमित हो गई, अत्यंत सीमित कर दी गई। मतदाताओं की योग्यता भी बहुत ऊंची रखी गई। सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी और जो सांप्रदायिक आधार है उस पर जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है वो भारतीयों के लिए क्या हो गई, हानिकारक हो गई। इससे सांप्रदायिक राजनीति क्या हुआ, आरंभ हो गया। क्या हो गया, सांप्रदायिक राजनीति का आरंभ हो गया। मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, जो मुसलमान हैं उनको अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। उन्हें अपने पृथक चुनाव मंडलों में तो मत देने का अधिकार था, साथ ही उन्हें समान मतदाताओं के लिए भी अधिकार दिए गए। प्रांतीय गैर परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक था, किंतु गवर्नर की परिषद में अभी भी अब सरकारी सदस्यों का बहुमत था। सरकारी संस्थाएं तो स्थापित की गई किंतु संसदीय शासन व्यवस्था लक्ष्य नहीं रखा गया। यानी कि सरकारी संस्थाओं को तो आपने स्थापित कर दिया है लेकिन आपके द्वारा क्या किया गया है, संसदीय व्यवस्था का वो लक्ष्य नहीं रखा गया है। तो बेटा ये 1909 का अधिनियम है जिसको माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है माल्य मिंटो सुधार अधिनियम क्या है या माल्य मिंटो सुधार अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 1909 के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम माल्य मिंटो क्यों पड़ा तो उसका भी मैंने आपको बता दिया कि माल्य मिंटो क्यों पड़ा। तो इन चीज़ों को हमको विशेष तौर से हमको क्या रखना है,
ध्यान में रखना है। जब हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि हमको किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो बेटा आज का जो टॉपिक जो हमारा जो चल रहा है